नमस्कार। समकालीन भारत और शिक्षा बीएड प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम का द्वितीय पेपर समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें हमारा प्रकरण है मानव अधिकार। मानव अधिकार का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। जब से मानव की उत्पत्ति हुई है धीरे धीरे इनका विकास होता चला गया है। मानव अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं कर सकता। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैसे मानव अधिकार से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, स्वाभिमानता और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। मानव अधिकार का जो इतिहास है वो सदियों पुराना है। मानव अधिकार के इतिहास की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मानव अधिकार के इतिहास का प्रारंभ 539 ईसा पूर्व में 539 ईसा पूर्व के साइरस लेटर से माना जाता है। साइरस सिलेंडर ये साइरस सिलेंडर क्या है? साइरस सिलेंडर क्या कि फारस के एक शासक हुए थे जिनका नाम था साइरस महान। फारस के एक शासक थे साइरस साइरस महान। साइरस महान ने युद्ध में बेबीलोनिया प्रांत को जीत लिया था। 539 ईसा पूर्व में साइरस के जो शासक थे साइरस महान फारस के शासक, उन्होंने युद्ध में बेबीलोनिया प्रांत को जीत लिया तथा बेबीलोनिया प्रांत को अपने राज्य में मिला लिया। तो उस समय साइरस महान ने बेबीलोनिया प्रांत के लोगों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की, जिसे हम साइरस सिलेंडर के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से विश्व में सबसे पहले साइरस सिलेंडर के द्वारा मानव अधिकारों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, राजकीय आदेश हैं, उनके द्वारा हमें मानव अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। महाराज अशोक के जो अभिलेख थे उनमें उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कुछ आदेश दिए हैं। तो इस प्रकार से साइरस महान के बाद सम्राट अशोक ने मानव अधिकारों के बारे में कुछ मानव अधिकार अपनी प्रजा को दिए। इसी प्रकार से मक्का के जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने आदिवासी लोगों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की थी। लेकिन आधुनिक अर्थों में सबसे पहले ब्रिटेन के शासक थे जॉन द्वितीय। ब्रिटेन के शासक जॉन सेकेंड ने सन 1215 में कुछ अधिकारों की घोषणा की। ये तो प्राचीन उसमें आ गया, लेकिन आधुनिक जो काल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आधुनिक अर्थों में ब्रिटेन के शासक जॉन द्वितीय ने अपनी प्रजा के लिए उनमें से कुछ कृषक तथा पादरियों के लिए अधिकारों की घोषणा की थी, जिसे हम लिखित मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, इसलिए जो अधिकार है इसलिए इसे लिखित मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। इसलिए लिखित मैग्ना कार्टा को सन 1776 ईस्वी में यूएसए के द्वारा बिल ऑफ राइट के नाम से अपना लिया गया और इसे लिखित मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर
10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी तथा यूएसए के जो बिल ऑफ राइट है इन्हीं को भारत ने मूल अधिकार के रूप में अपनाया है। तो मूल अधिकारों की जो उत्पत्ति है सबसे पहले साइरस सैलेंडर के द्वारा, उसके बाद सम्राट अशोक के द्वारा, उसके बाद मोहम्मद शाह के द्वारा, आधुनिक अर्थों में ब्रिटेन के शासक जॉन द्वितीय द्वारा 1215 में एलिकेट मैग्ना कार्टा, उसके बाद 1776 में यूएसए द्वारा बिल ऑफ राइट और यूएसए के संविधान से मूल अधिकारों से हमने प्रेरणा ली है। नमस्कार।